गारागा और ओडा की आपस में फाइट होती है। गारागा उस पर भारी पड़ रहा होता है। शिकाडा कहता है ये हमें कुचल देगा। पीछे हटते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ओडा कहता है गारागा तुम अभी भी इंसानों से इतनी नफरत करते हो। गारागा कहता है इंसान तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं फिर लड़ते हैं। गारागा उसे पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ जोजो स्टोन बनी होती है। सारदा और बाकी सब उसे लेकर बहुत परेशान होते हैं। बाद में दोनों स्नेक्स एक दूसरे पर हमला करते हैं। गारागा उसे पकड़ लेता है। शिकाडा कहता है ये अच्छा नहीं हो रहा। फिर वो उनकी तरफ देखता है, कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उन पर हमला करता है। गारागा आकर उसे रोक लेता है। गारागा कहता है लेडी सारदा भाग जाएं। बोरुटो कहता है हम कामुदुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। बोरुटो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक करता है। वो पीछे होता है, कहता है तुम। सारदा कहती है गारागा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोजो के साथ ये सब करने की, तुम इसकी कीमत चुकाओगी। गारागा कहता है क्या तुम भी पत्थर बनना चाहती हो। बोरुटो कहता है बस करो, मैं तुम्हारा रिवर्स स्केल लेकर जाऊंगा। कहता है मेरा रिवर्स स्केल लेना चाहते हो। कहता है ठीक है कोशिश कर लो और वहां से जाने लगता है। कहता है मैं तुम लोगों को मार दूंगा और चला जाता है। बोरुटो कहता है तुम नहीं भाग सकते, उसके पीछे जाने लगता है। सारदा उसे रोकती है, कहती है तुम अकेले जाओगे। फिर शिकाडा जाता है ओडा के पास, कहता है वो भाग क्यों गया। ओडा कहता है वो नहीं भागा, वो उस जगह चला गया है जहाँ पर उसे एडवांटेज है। कहता है अच्छा। इनोजिन कहता है हमें तो ऑलरेडी इतनी डिसएडवांटेज थी। बोरुटो कहता है हमें जाना होगा, अगर हमने उसका रिवर्स स्केल नहीं लिया तो हम मिचकी तक नहीं जा पाएंगे। फिर ओडा वहाँ पर नीचे गिर जाता है। सारदा जाती है, कहती है ये सब हमारी गलती है, अब तुम आराम करो और यहाँ पर इंतजार करो। कहता है लेडी सारदा मेरी बात सुने, आपको गारागा का रिवर्स स्केल नहीं लेना चाहिए। बहुत अरसा पहले एक बहुत बड़ा स्नेक स्टोन में कन्वर्ट हो गया जब उसने उस स्केल को हाथ लगाया था। इनोजिन कहता है तो वो जो स्टैचू हमने देखे थे वही थे। और कहता है इसके अलावा गारागा इंसानों से नफरत करता है। शिकाडा कहता है इससे तो और मुश्किल हो गई है। बोरुटो कहता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम मित्सुकी और जोजो को नहीं छोड़ सकते। फिर वो उस गुफा की तरफ देखता है, वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस। वहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में साकुरा उसका इलाज कर रही होती है। बाहर आती है, फिर बाहर यूरिटो कहता है तो आप जा रही हो। साकुरा कहती है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। कहता है ठीक है और वो चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाता है, उस बंदे के पास जाता है और इंजेक्शन निकालता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे इंजेक्ट करने वाला होता है तो फिर अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ये देखकर बड़ा शॉक होता है। वो कहता है यूरिटो तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर मियोगी में कन्वर्ट हो जाता है। कहती है मुझे लगा था कि यहाँ एक गद्दार है और मुझे पता था कि वो जख्मी काट के पीछे जाएगा, मैं बिल्कुल सही थी। उसे बड़ा गुस्सा आता है। पीछे से आ जाती है साकुरा, कहती है शिकामारू ने हमें कहा था कि बिल्डिंग के अंदर जरूरी जगहों पर नजर रखना, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर स्माइल करता है और इंजेक्शन नीचे फेंक देता है, उसमें से निकलता है स्मोक। सभी अपनी नाक बंद कर देते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। साकुरा जाकर देखती है वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर हमें इवाबे की टीम दिखाते हैं। इवाबे कहता है ब्रूटो और बाकी सब मुश्किल में है और हम यहाँ पेट्रोल कर रहे हैं। डेंकी कहता है छोड़ो भी इस बात को, सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। मेटल कहता है वो देखो वहां पर आ रहा होता है यूरिटो। उडान उससे पूछता है क्या हुआ यूरिटो। कहता है अच्छा हुआ तो मुझे मिल गए। कहता है जो चुनिन इंजर्ड था उस पर अभी अटैक हुआ है हॉस्पिटल में, जल्दी होकागे ऑफिस जाओ। मेटल कहता है कितना डरपोक है, एक जख्मी आदमी के ऊपर हमला कर रहा है। वहां से जाने लगता है। कहता है मैं बाकी टीम्स को नोटिफाई करता हूँ। उडान उसे रोक लेता है। कहता है रुको जरा, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है लेकिन मेरी नाक बहुत तेज है। इवाबे कहता है क्या हुआ उडान सेंसे। कहता है तुम मेडिकल डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज हो, अगर किसी ने वहां अटैक किया है तो तुम अपनी पोस्ट छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर बाकी शॉक हो जाते हैं। कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो फौरन से डेंगी को पकड़ लेता है। कहता है हिलना मत। इवाबे कहता है क्या मित्सुकी के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। उडान कहता है हम हिडन लीफ विलेज के बीच में हैं, तुम नहीं भाग सकते। कहता है उडान ऐसा मत करो, तुम्हारे स्टूडेंट की जिंदगी खतरे में है। डेंकी अपनी पॉकेट से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है, वो नीचे फेंकता है, उसे ब्लाइंड करता है और वहां से साइड पर हो जाता है। इवाबे कहता है तुम भाग नहीं पाओगे, उस पर अटैक करता है और मेटल भी। मेटल जाकर उसके ऊपर अटैक करता है।
वो उससे फाइट करता है और फिर पीछे हट जाता है। फिर ऊपर से देखता है ईवा भी आता है, वो उस पर करता है अटैक, वो पीछे हट जाता है। ईवा भी कहता है तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। उडन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अचानक से गायब होकर उसके पीछे जाता है और जुत्सु रिलीज कर देता है। वो होता है गेंजुत्सु में। कहता है मुझे पता था ये गेंजुत्सु है। कहता है मैं कहाँ हूँ। कहता है यूरिटो क्या हुआ था तुम्हें। कहता है उडन क्या हो रहा है। उसके पीछे कुछ होता है और वो एक्सप्लोर होने लगता है। उडन कहता है सभी पीछे हट जाओ और सभी पीछे हट जाते हैं और वो फट जाता है। ये देखकर सभी बड़े शॉक होते हैं। इवाबे कहता है ये क्या था। बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ विलेज के बाहर कोई होता है। कहता है फट गया। विस्फोट का काम पूरा हुआ। इसकी साउंड भी बहुत अच्छी थी। फिर नीचे आता है। नीचे कुछ और होते हैं। कहता है अच्छी बात है कि मैंने एक ट्रैप बचाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा गेंजुत्सु रिलीज हो गया। फिर वहाँ से एक लड़की बोलती है। कहती है वो उतना भी बुरा नहीं था। कहती है मेरा काम पूरा हुआ, मैं पहले जा रही हूँ रिपोर्ट देने के लिए, और चली जाती है। वहाँ पर वो लड़का बोलता है ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोलता है हमें अपने प्लान पर फोकस करना होगा, और गायब हो जाता है। कहता है हाँ सही कहा। फिर वो जाने लगता है। वहाँ खड़ा होता है मित्सुकी। कहता है चलो चलते हैं। वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुचि केव में बरूटो और बाकी होते हैं। बरूटो कहता है यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा। वहाँ पर गारागा अटैक करता है। वो अचानक से पीछे हट जाते हैं और उस अटैक से बच जाते हैं। फिर गारागा गायब हो जाता है। इनोजिन कहता है वो गायब हो गया। शिकाडाई कहता है बिल्कुल उसी तरह जैसे ओडा ने कहा था। यहाँ पर गारागा को एडवांटेज है, ये कैमोफ्लेज है। वो खुद को इस केव के कलर में ब्लेंड कर लेता है। शारदा कहती है इसीलिए ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया। शिकाडाई कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमें जल्दी ही ढूंढ लेगा, हमें यहाँ से हिलना चाहिए। वो साइड पर हो जाते हैं, पीछे जाकर छुप जाते हैं। इनोजिन ऊपर जाता है सुपर बीस्ट स्क्रॉल से। वो देखता है उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। कहता है मैं इतने अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकता। शारदा कहती है हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। फिर शिकाडाई इनोजिन को कहता है जंप करो। इनोजिन के पीछे स्नेक होता है। वो पीछे देखता है, फौरन से जंप कर लेता है। जंप करके वापस उनके पास आ जाता है। शारदा कहती है ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गारागा हमें देख सकता है। शिकाडाई कहता है मतलब कि अंधेरे में भी वो अपने शिकार को ढूंढ सकता है। बरूटो कहता है ये अच्छा नहीं है। पीछे से उसकी आंख खुलती है। फिर सारे बहुत शॉक होते हैं। बरूटो पीछे मुड़कर देखता है, वो उसे खाने लगता है। फिर अचानक से इनोजिन सुपर बीस्ट स्क्रॉल की मदद से बरूटो को वहां से फौरन बचा लेता है। बरूटो बहुत ही शॉक होता है क्योंकि वो मरते मरते बचता है। वो नीचे आता है और बहुत ही शॉक होता है। कहता है मैं तो डर गया था। शारदा कहती है हाँ बहुत करीब था। इनोजिन कहता है तुम थैंक्स कह सकते हो। कहता है हाँ थैंक यू, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल बहुत ही फास्ट ड्रॉ करते हो। कहता है नहीं मैं इतना फास्ट नहीं ड्रॉ कर सकता। शिकाडाई कहता है क्या मतलब तुम्हारा। कहता है याद है ना मैं इसे छोड़कर वहां से भाग गया था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर शिकाडाई बड़ा हैरान होता है। फिर वो बहुत सोचता है। बरूटो कहता है क्या सोच रहे हो। कहता है शायद मुझे पता चल गया है कि हम उसे कैसे हरा सकते हैं। फिर बरूटो वहां से भाग रहा होता है। गारागा उसे मारता है। कहता है मार दिया तुम्हें। वो क्लोन होता है, गायब हो जाता है। फिर वो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या था। शिकाडाई कहता है हाँ मुझे पता था, गारागा हीट को सेंस कर सकता है। इनोजिन कहता है क्या मतलब। शारदा कहती है मैंने भी इसके बारे में पहले सुना है। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि अंधेरे में हीट को सेंस कर पाते हैं शिकार करने के लिए। शिकाडाई कहता है हाँ गारागा ने इसे ट्रैक कर लिया था लेकिन सुपर बीस्ट स्क्रॉल को वो ट्रैक नहीं कर पाया। इनोजिन कहता है हाँ मैं समझ गया, वो एक ड्राइंग है जिस वजह से वो कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं करती। शिकाडाई कहता है हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं बरूटो ऊपर जाता है, गारागा उसे मारता है, वो भी क्लोन होता है। दूसरी तरफ बरूटो दीवार पर होता है, उस बरूटो को भी ये स्टोन में कन्वर्ट कर देता है, वो भी गायब हो जाता है। फिर दूसरी तरफ बरूटो को देखता है, नीचे से भाग रहा होता है। बरूटो जंप करता है, उसके पास जाता है। पीछे एक और बरूटो होता है, वो रसेंगन का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो रसेंगन जाता है सीधा बरूटो के क्लोन से होता हुआ गारागा को जाकर लगता है। शिकाडाई कहता है अभी करो। वो तीनों छत पर कुनाई फेंकते हैं, उनके साथ लगा होता है पेपर बॉम्ब। वो फटते हैं और छत तबाह हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। फिर बरूटो नीचे आता है
गारागा वहां से निकलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बोरुटो शैडो क्लोन बनाता है। शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से उसे रोकता है, कहता है मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। बोरुटो कहता है ठीक है। वो बोरुटो स्ट्रीम का इस्तेमाल करता है और उठता हुआ उसकी तरफ जाता है और वो उस रिवर्स स्केल को पकड़ने के लिए आगे जा रहा होता है। गारागा उसके सामने आता है। उसकी जो डैमेज आंख होती है वो उस आंख को खोलता है। बोरुटो उसकी आंख को देखता है तो फिर वो देखता है कुछ रॉक निंजा आते हैं सामने कैसल पर हमला करने के लिए। उस कैसल में होता है गारागा। गारागा कहता है इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आकर हमला करने की। नीचे एक आदमी होता है, कहता है हमें इस जगह को हर हाल में बचाना होगा, अभी हमें इनसे लड़ना है। गारागा गारागा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें खुद को देखना चाहिए कि क्या तुम इनसे लड़ पाओगे। कहता है हाँ सही कहा, चलो अपने पुराने मूव से इस मिशन को पूरा करते हैं। उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, कहता है हाँ हम इनसे कभी नहीं हार पाएंगे। वो उन पर हमला करने लगता है। वो गारागा से लड़ते हैं, उस पर बॉम्ब फेंकते हैं। वो बंदा इलेक्ट्रिक स्टाइल का इस्तेमाल करके जंप करके उन पर अटैक करता है, साथ ही गारागा उन पर अटैक करता है। दोनों उनसे लड़ रहे होते हैं। वो आदमी कहता है ये जगह गिरने वाली है, हमें पीछे हटना होगा। कहता है नहीं, मैं एक और हमला करूंगा और इन्हें खत्म कर दूंगा, मुझे बैकअप प्रोवाइड करो। वो आगे बढ़ता है। गारागा कहता है ये हमें नहीं हरा सकते, चलो। फिर हमें दिखाते हैं वो बंदा उसकी आंख पर हमला करता है। गारागा पीछे मुड़कर देखता है, उसके अपने ही साथी ने उस पर हमला किया होता है और वो उसे देखता है, पूछता है क्यों। फिर गारागा नीचे गिर जाता है। वो निंजास फिर आगे जाते हैं और जाकर उस कैसल को तबाह कर देते हैं। गारागा को होश आती है। वो उठकर देखता है कैसल तबाह हो चुका है और उसकी एक आंख चली गई होती है। बोरुटो ये सब देखता है, कहता है ये क्या था। गारागा कहता है तुम कितने शेमलेस बच्चे हो, मेरे दिमाग में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बोरुटो कहता है गारागा तुम्हारा मतलब कि ये सच था। गारागा कहता है तुम्हें मेरा रिवर्स स्केल क्यों चाहिए, क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो जैसे उसने मारा था। बोरुटो कहता है नहीं, मुझे बस अपने एक दोस्त को ढूंढना है जो विलेज छोड़कर चला गया है, जिस वजह से मुझे तुम्हारे रिवर्स स्केल की जरूरत है। गारागा कहता है तुम बहुत बेवकूफ हो, इस तरह की जगह पर आ गई सिर्फ एक गद्दार के लिए। कहता है मित्सुकी गद्दार नहीं है, वो मेरा दोस्त है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम शिनोबिस कैसे होते हो। बोरुटो कहता है ओडा ने हमें सब बताया है कि तुम इंसानों से कितनी नफरत करते हो। कहता है कभी तुम भी तो इंसानों के साथ थे। कहता है ये तब की बात है जब मैं जवान था और बहुत बेवकूफ था, जैसे कि अभी तुम हो। बोरुटो कहता है जिस शिनोबी के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट में थे वो बहुत बुरा आदमी था, लेकिन हर शिनोबी उसकी तरह नहीं होता। गारागा कहता है तुम तो सच में बेवकूफ हो। कहता है क्या कहा तुमने। गारागा कहता है जिस बंदे के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में था वो बहुत स्मार्ट था, अगर उसको देखा जाए तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जब उसने मुझे धोखा दिया तुम्हें पता है कि उसकी आंखों में कैसी लुक थी। खैर फिर बोरुटो कुछ बोल नहीं पाता। कहता है उसकी आंखों में धोखा था, उसकी आंखें बहुत बुरी थी। बोरुटो कहता है मैं किसी को खोने का दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। गारागा को गुस्सा आता है। कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। कहता है हाँ मैंने मित्सुकी को खो दिया। गारागा कहता है तुम्हारी बातों से तो मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और मित्सुकी को समझते हो लेकिन तुम नहीं समझते। कहता है हाँ मैं कुछ भी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। गारागा कहता है ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। मित्सुकी ने पहले तुम्हारा ट्रस्ट गेन किया और फिर उसने इंतजार किया और तुम्हें धोखा दिया। कहता है बकवास बंद करो। गारागा कहता है कितना बुरा होगा अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं, तो फिर मैं नहीं देख पाऊंगा तुम्हें मित्सुकी के हाथों मरते हुए। कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हमें दिखाते हैं बोरुटो को, वो वापस आ जाता है। फिर वो देखता है गारागा को, रुक जाता है। शिकाडाई कहता है मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। बोरुटो खड़ा होता है, कहता है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं गारागा का रिवर्स स्केल नहीं लूंगा, मैं इससे समनिंग कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ये सुनकर सभी बड़े शॉक होते हैं। गारागा कहता है तुम खुद को समझते भी क्या हो। बोरुटो कहता है तुमने कहा कि तुम देखना चाहते हो कि मित्सुकी मुझे मार देगा। कहता है हाँ मुझे वो देखकर बहुत मजा आएगा। कहता है तुम ये नहीं देखोगे, तुम देखोगे कि मैं मित्सुकी को घर लेकर आ रहा हूँ। कहता है गारागा तुम बस डरे हुए हो,
हो, तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर वो गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने? बोरुतो कहता है ट्रस्ट ऐसी चीज नहीं है जिससे लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें लोग जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। उसे गुस्सा आता है, कहता है चुप करो। शिकाडाई का शैडो पैरालिसिस जुत्सु खत्म हो जाता है। वो उससे खाने लगता है। फिर उसे उस बंदे की याद आती है। बोरुतो वहां से हिलता नहीं, लेकिन वो वहां पर रुक जाता है, उसे खाता नहीं। गारागा कहता है अगर तुम मित्सुकी को वापस ना ला सके तो क्या करोगे? बोरुतो कहता है अगर ऐसा हुआ तो मुझे मार देना। फिर वो हंसता है, बहुत जोर से हंसता है। सारे देखकर बड़े परेशान होते हैं। शिकाडाई कहता है गारागा को अब क्या हुआ? बोरुतो कहता है इसमें फनी क्या है? कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जब तक तुम इस मित्सुकी को वापस नहीं लेकर आते। अगर तुम नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कहता है ठीक है। फिर वो जाते हैं सेज के पास। कहती है क्या तुम गारागा का रिवर्स स्केल लाए हो? कहता है वो यहाँ है। कहती है तो दिखाओ मुझे। कहता है हाँ, गौर से देखना। फिर वो समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और गारागा को वहां पर समन कर लेता है। फिर गारागा उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा रिवर्स स्केल हासिल करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये देखकर वो बड़ी हैरान होती है। फिर वो भी स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है। कहती है मैंने कभी भी कोई ऐसा इंसानी बच्चा नहीं देखा जो इतना इंटरेस्टिंग हो। शिकाडाई कहता है ये भी एक जायंट स्नेक थी। सेज कहती है मैं अब तुम्हें तुम्हारा इनाम देती हूँ, अब गौर से देखना, मैं तुम्हें मित्सुकी के स्नेक की सोच दिखाऊंगी। फिर वो देखते हैं वहां होता है मित्सुकी। वो 2 हिडन लीफ विलेज शिनोबिस पर हमला करता है। वो देखता है 2 निंजास। एक कहता है तुम हमारे साथ चलोगे लैंड ऑफ अर्थ, तुम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो वो तुम्हें वहां मिलेगा। फिर उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है, कहता है रुको। मित्सुकी नीचे देखता है, कहता है उसका दिल रोक दो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। एक स्नेक निकलता है। वो स्नेक जाता है उन दोनों के पास, उन्हें बाइट करता है। दोनों को बाइट करके उनका दिल थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। वो बंदा जाकर चेक करता है, उनका दिल की धड़कन रुकी हुई होती है। मित्सुकी कहता है चलो अब चलते हैं। फिर वो लड़का कहता है देखा मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे पता था कि मित्सुकी हमारा एलाई बन जाएगा। फिर वो बंदा कहता है सकिए, बातचीत बंद करो, चलते हैं। फिर जाने लगते हैं। फिर मित्सुकी आगे बढ़ता है और पीछे देखता है, कहता है बोरुतो के पास चले जाओ, और वो भी चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं उस बंदे की दिल की धड़कन चलने लगती है। ये सब वो देखते हैं। सारदा कहती है तो मित्सुकी ने स्नेक को कहा था कि गार्ड्स की दिल की धड़कन रोक दो। इनोजिन कहता है और दुश्मन को ऐसा लगा कि गार्ड्स मर चुके हैं तो उन्होंने उन्हें मारना जरूरी नहीं समझा और चले गए। मतलब उसने स्नेक का इस्तेमाल करके दुश्मन को धोखा दिया। जोजो कहती है ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बोरुतो कहता है इसका मतलब ये है कि मित्सुकी ने गार्ड्स की जिंदगी बचाई। मुझे पता था, ये सच है, मित्सुकी ने हमें धोखा नहीं दिया। सारदा फिर खुश होती है, अब हमें मित्सुकी को वापस लाना है। शिकाडाई कहता है माफ करना, लेकिन मैं तुमसे एग्री नहीं होता। कहता है क्यों नहीं? कहता है बेशक मित्सुकी ने गार्ड्स को बचाया है, लेकिन वो दुश्मन के साथ क्यों गया? खैर बोरुतो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कहता है जब तक मुझे पता नहीं चलता कि उसकी विल से क्या मतलब है, मैं उससे नहीं जाने दूंगा। बोरुतो कहता है कम से कम अब हमें पता है कि मित्सुकी कहाँ जा रहा है। इनोजिन कहता है लैंड ऑफ अर्थ 5 बड़ी नेशंस में से एक है, अगर वहां से लोग आए थे तो। शिकाडाई कहता है जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे तब इनकी आपस में जंग भी होने वाली थी। जोजो कहती है क्या सच में? क्या ये सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है? फिर वो सेज पूछती है अब तुम क्या करोगे? बोरुतो कहता है मैं जा रहा हूँ मित्सुकी के पास और मैं उसकी बात सुनूंगा। शिकाडाई कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। शिकाडाई कहता है अगर बहुत बुरे हालात भी पैदा हो गए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें रोकने की। कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। फिर वहां से सब कुछ गायब होने लगता है और वहां पर फिर रह जाती है फॉग, बाकी सब कुछ गायब हो जाता है। सेज कहती है ये बच्चा, इसकी डेस्टिनी बहुत अजीब है, ध्यान रखना लड़के, कोई भी अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकता। खैर फिर वो जाने लगते हैं। बोरुतो कहता है मेरा इंतजार करना मित्सुकी, और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।